हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे म्यांमार में बेसिकली वहाँ की जो सैन्य तानाशाह सरकार है उसने सुकी जो हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मामला क्या है इसके बारे में जानेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार जनता, जो वहाँ पे इस मिलिट्री सरकारों से बोलते हैं म्यांमार जनता, इन्होंने एक नया करप्शन केस स्टार्ट किया है। वहाँ की सुकी जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं, समझिए इन्हीं की सरकार पहले थी जिसके ऊपर तख्ता पलट किया गया था 1 फरवरी में, और इनको इस समय डिटेन कर रखे हैं, जेल में डाल रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखा है, यदि म्यांमार की लोकेशन की बात करें, ये है हमारा इंडिया और ये साइड म्यांमार का लोकेशन आप देख सकते हैं, म्यांमार बर्मा। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे वैसे देखा तो म्यांमार में इस समय जो वहाँ पे बेसिकली कोलकाता से लेके यहाँ पे एक सुट्टे पोर्ट है, इनके बीच में हमने इंटरलिंकिंग भी किया है, जिसके द्वारा हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसको हम कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ से आप घूम कर भी ऐजवाल तक पहुँच सकते हैं। एनीवे, यदि हम बात करें म्यांमार में अभी कॉम्प्लिकेशन भी था, आपको याद होगा वहाँ पे रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं, स्पेशली इनका जो मेन रीजन था वो था राखिने। यहाँ पे म्यांमार का जो नीचे का रीजन है, यहाँ पे राखिने प्रोविंस है, जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ पर निवास करते थे। हालांकि इनके साथ में काफ़ी बार्बरिज्म की गई और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे तब भी इनको यहाँ का बेसिकली सिटीजन के रूप में म्यांमार गवर्नमेंट ने बेसिकली एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो ये भी एक कंसर्न है बेसिकली। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिस इज़ द मेन कंसर्न कि आप कोई सैकड़ों साल से रह रहा है यदि आपकी कंट्री में, तो उसको यदि आप वहाँ सिटीजन एक्सेप्ट ना करें तो ये भी एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। हालांकि यहाँ पे कई सारे टेररिज्म के केस भी आए हैं वैसे। एनीवे, यदि हम प्रेजेंट केस की बात करें तो यहाँ पे केस क्या है, केस ये है कि डॉक हिन की फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की बेसिकली हेड है ऑंग सांग सूकी। तो सूकी की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ की हेड है और इनके ऊपर करप्शन लगाया कि हाँ इन्होंने मिसयूज़ किया है वहाँ के जो पैसे हैं या जो लैंड है उसका, और इनके ऊपर करप्शन चार्जेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिए गए हैं। वेल देखिए, आपको पता होना चाहिए इस समय वहाँ पर बेसिकली ये है आपका फाउंडेशन के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं। यदि बात करें इस समय म्यांमार में सरकार, मतलब जो मिलिट्री सरकार वहाँ पे गवर्नमेंट है, मिलिट्री का मतलब समझिए तानाशाही चल रही है, उसके मेन लीडर हैं जिनका नाम है मिन ऑन्ग लैंग की बात करें, इन्होंने हालांकि प्रॉमिस किया है कि हम वापस से वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। हालांकि प्रॉमिस करना और कंडक्ट कराना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हालांकि उन्होंने 1 फरवरी को पावर सीज कर दिया है, मतलब वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। और हालांकि उसका रीजन उन्होंने बताया कि बहुत सारे अनलॉफुल एक्ट्स हुए थे जो उस समय गवर्नमेंट थी। यदि ऑंग सांग सूकी की बात करें तो इनकी जो पार्टी का नाम है उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्ज लगाए थे कि इन्होंने बहुत सारे करप्शन किए थे, इसलिए हमें मिलिट्री में तख्ता पलट करना पड़ गया। लेकिन ये काफ़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे तख्ता पलट इतना आसानी से आता है, हालांकि पहले भी तख्ता पलट हुआ था। तो ये है प्रेजेंटली केस। लेकिन फिर भी एक मामला ये है कि करप्शन के फेक चार्जेस हैं या सही चार्जेस हैं, ये तो म्यांमार की सरकार ही बता सकती है। क्योंकि म्यांमार की सरकार के जो काम करने का तरीका है, एज ऑफ नाउ जो वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट के जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी संतोषजनक है नहीं। हालांकि ऑंग सांग सूकी की बात करें तो इनको प्रॉपर तरीके से नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, आई एम श्योर आपने जरूर जाना होगा। तो ये रहा हमारा इस डिस्कशन के बारे में। वेल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार जनता के लीडर हैं जिनका नाम मिन ऑन्ग लेंग। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जल्द यहाँ पर डेमोक्रेसी वापस आएगी। हालांकि यहाँ पर जब सरकार थी भी ऑंग सांग सूकी की, उस समय भी देखा जाए तो यहाँ पर मिलिट्री का एक बड़ा रोल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे सरकार में भी कुछ ऐसे जो पोस्ट हैं वो फिक्स थे कि हाँ ये जो पोस्ट हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं को ये पोस्ट जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो सिस्टम वहाँ पे था पहले भी। एनीवे, यदि हम बात करें एज ऑफ नाउ जो मिलिट्री जनता है, जो वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट है उसकी बात करते हैं, मिलिट्री सरकार है उसकी बात करें तो उन्होंने अब तक कहा जा रहा है कि लगभग 4500 लोगों को डिटेन किया है सू के साथ में, और यहाँ पे तकरीबन 849 जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको मौत के घाट उतार दिया गया है। वेल देखिए, हालांकि यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी के डेटा जो है इस पे डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं इतने नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंडीशन काफ़ी सीवियर है म्यांमार के इस एक्ट को। हालांकि बहुत सारी जो आसियान कंट्री हैं इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है कि म्यांमार का जो ये एक्ट है ये बहुत ही ख़राब है, इन्हें यहाँ पे डेमोक्रेसी जल्द लाना चाहिए। बिकॉज किसी भी देश में जो मिलिट्री सरकार है वो उस देश का भला उस तरह से नहीं कर सकती है जिस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है। एनीवे, ये रहा हमारा डिस्कशन। आपके ओपिनियन इसमें क्या है, क्या लगता है आपको? आपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।